बच्चों, आपको घबराना नहीं है। हम सब यानी मैं जितेंद्र शर्मा आपके सामने, आपके साथ, आपसे आगे एक कदम मैं खुद खड़ा मिलूंगा और हम 5 तारीख को दिल्ली यानी जंतर मंतर में मिल रहे हैं। सर वैकेंसी नहीं आ रही है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपना, बट एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे हैं, तो फिर बच्चे अब क्या करेंगे, जो ओवर एज हो जाएंगे। सर 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, मैं अब की बार ज्वाइन किया हूँ कोचिंग, लेकिन जिस प्रकार से हालात देख रहे हैं, ना वैकेंसी आ रही है ना रिजल्ट आ रहा है, और एग्ज़ाम 2 साल से कंडक्ट नहीं हो रहे। मैं अभी एग्ज़ाम दे नहीं पाया हूँ। अपनी बात को डट के रखना है, चाहे वो आर्मी रैली भर्ती को लेकर हो या फिर आपकी एयरफोर्स वैकेंसी को लेके हो या इंडियन नेवी के कट ऑफ और स्टेट वाइज कट ऑफ को लेके हो या क्राइटेरिया को लेके हो। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब लगातार कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को एक जिद्दोजहद में डाल दिए हैं और कहीं ना कहीं इस जिद्दोजहद की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि बात हमारे योद्धाओं की, कैरियर की है। हमेशा की तरह आज भी मिल रहा हूँ, टेंशन मत लेना भैया, है ना। जितेंद्र सर, कैडेट स्टूडेंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। और कहीं ना कहीं बात फौजी भाइयों की है जो 2019 से लगातार हम लोग लटके हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर आप 5 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स से बात हो रही लगातार, सर दिल्ली आ रहे हैं। बिल्कुल। और अभी बात हुई इंदौर फिजिकल एकेडमी वाले सर से भी, उन्होंने भी कॉल किया, हमारी उनकी बात भी हुई, वो भी 5 तारीख को दिल्ली चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरी एक टीम बन चुकी है दिल्ली जाने के लिए। तो हम आप सबके सामने खड़े हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी की भर्ती के लिए हो या फिर इंडियन एयरफोर्स के रिजल्ट के लिए हो या फिर इंडियन एयरफोर्स के एनरोलमेंट लिस्ट को लेके हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, लगातार कॉल करते हैं, पूछते हैं सर हम तो एलिजिबल हो गए, लेकिन 2019 से जब से एलिजिबल हुए तब से आज तक एग्ज़ाम में ही नहीं बैठ पाए। 2019 का एनरोलमेंट लिस्ट, साथ ही साथ 2020 का रिजल्ट, 2022 में भर्ती भी नहीं आई और बहुत ही पीड़ा है कहीं ना कहीं दिल में। और ये बात बच्चों की है कहीं ना कहीं, जैसे अगर पता भी चल रहा है, पूछा भी जा रहा है कि कब भर्ती आने वाली है, तो बच्चों की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और उस समस्याओं को ख़त्म करना भी हमारा ही काम है। हम अपनी बात रक्षा मंत्रालय में भी रखेंगे, हम अपनी बात सरकार तक रखेंगे बहुत ही विनम्र तरीके से, ताकि बच्चों का भविष्य भी कहीं ना कहीं से गलत ना हो। और जो हमारी बातें होंगी बड़ी शालीनता से, बड़ी समझदारी से हम उसको रखेंगे भी, ताकि जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो बच्चों को मिल पाए। जिसलिए हम जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत के बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े लोग सब वहाँ पहुँच रहे हैं। उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा क्या नहीं, वो ना सोच के हम आपके भविष्य की सोच रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा ही है? यस सर। और आप लोग किस चीज़ की तैयारी करते हैं? एयरफोर्स की तैयारी करते हैं। आप लोग भी एयरफोर्स की तैयारी करते हैं? तो कहीं ना कहीं सब एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। और समस्याएं क्या हैं असल में, आप बताइए हमको। आपको क्या लगता है कि आपने इंडियन एयरफोर्स की तैयारी की यहाँ पे? यस सर। उसका कब से आप एलिजिबल हुए? सर लेवल तो 1 साल से हो गए, लेकिन यहाँ पर कोई वैकेंसी वगैरह सब स्थगित की गई हैं। 2019 का इनरोलमेंट और 2020 में जो पेपर दिए थे बच्चे, उनका भी सब वैकेंसी नहीं आ रही है। 2 साल हो गए। आपको क्या लगता है, इंडियन एयरफोर्स की भर्ती नहीं आ रही है, क्या लगता है? सर वैकेंसी नहीं आ रही है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपना, बट एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे हैं, तो फिर बच्चे अब क्या करेंगे, जो ओवर एज हो जाएंगे सर, उनके लिए भी सर एक डिमोटिवेशन होता होगा कहीं ना कहीं से। लगता है कि इतनी तैयारी कर रहे हैं, उसका परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कब से कर रहे हैं आप? सर मुझे तो 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, मैं अब की बार ज्वाइन किया हूँ कोचिंग, लेकिन जिस प्रकार से हालात देख रहे हैं, ना वैकेंसी आ रही है ना रिजल्ट आ रहा है पिछले साल का, तो लगता नहीं है कि इस प्रकार बच्चे आगे तैयारी करेंगे। अगर इनको कुछ कहना ही चाहिए तो बता भी दें कि हाँ इस साल नहीं आगे, कुछ कारण के कुछ तो रीजन बताएं। कुछ बताते भी हैं, नोटिफिकेशन डालते हैं जी। आपको क्या लगता है? सर हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग किए, अब कोचिंग का लास्ट ख़त्म हो गई। कोचिंग में हमारी अभी ना कोई नोटिफिकेशन जारी किए हैं ना कुछ, तो बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों की। चाहते हैं अपनी समस्या रखना चाहते हैं आप? सर बस हमारा यही कहना है कि वैकेंसी जल्द से जल्द दें, जिससे जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अपना एज को लेके कुछ कहना चाहते हैं कि एज में छूट मिलनी चाहिए? नई वैकेंसी आए उसमें सर एज को थोड़ा बढ़ाएं और जो ओवर एज हुए हैं उनको भी चांस दें थोड़ा बढ़ा के। आप भी काफ़ी मेहनत करते हैं। कहाँ घर है आपका, कहाँ के रहने वाले? सर हम बनारस के हैं सर। हमारी हाइट 155 है सर। हम एलिजिबल केवल एयरफोर्स के लिए हैं
और सर हमारे पास केवल एक ही मौका है एयरफोर्स में जाने के लिए, क्योंकि सर मेरी हाइट 155 और एयरफोर्स में 155 165 155 है, एयरफोर्स 152 मांगता है और नेवी के लिए 157 चाहिए, जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ और एग्ज़ाम 2 साल से कंडक्ट नहीं हो रहे। मैं अभी एक भी एग्ज़ाम दे नहीं पाया हूँ। तो मेरी यही विनम्र उम्मीद है कि जल्द से जल्द कृपया रिजल्ट दे और हम लोग को मौका दें। सर अब यही कहना चाहेंगे कि बस एयरफोर्स का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन है, क्योंकि काफ़ी बच्चे लोग कुछ 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और ओवर एज भी हो रहे हैं। बस यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए और बस नोटिफिकेशन। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं और यही विनती करते हैं कि आप इन बच्चों का रिज़ल्ट क्यों रोक के रखे हैं ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। और मैं वायुसेना चयन बोर्ड से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप एक डेट घोषित कर दें कि आप 5 जून को दे रहे हैं या फिर आप मई में ही रिज़ल्ट दे रहे हैं या फिर अप्रैल में। कम से कम इससे एक आत्मसंतुष्टि तो मिलेगी। तो जी, तो हमें ये लगता है कि ये होना चाहिए, है ना। अगर ये आप कर देते हैं, आप अपनी वेबसाइट्स पर भी आप मेंशन कर देते हैं कि, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगातार वेबसाइट पे बने रहने के बाद यही दिखता है कि आप ड्यू टू कोविड या किस वजह से डिले हो रहा है, 31 मार्च कर दिया गया है, फिर मई कर दिया गया जो, तो ये लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं और देखते देखते मन भी भर गया है। तो फिलहाल प्यारे बच्चों, आपको घबराना नहीं है। हम सब यानी मैं जितेंद्र शर्मा आपके सामने, आपके साथ, आपसे आगे एक कदम मैं खुद खड़ा मिलूंगा और हम 5 तारीख को दिल्ली यानी जंतर मंतर में मिल रहे हैं और मिलेंगे सुबह 10 बजे अपने टाइम से, जो टाइम निर्धारित किया गया है उस समय पर। मैं जितेंद्र शर्मा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से पूरी टीम के साथ वहां मिलेंगे और ये वादा करते हैं कि जो भी आपके द्वारा निर्देशित किया जाएगा उसको हम भलीभांति करेंगे और जो भी चीज़ें आप कहेंगे कि आप हमारे साथ, हमें लगता है कि आप हमारे बच्चे हैं और आप पूरा भारत उस दिन खड़ा होगा, तो बेटा हम भी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से वहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो भी आपकी समस्याएं हैं उस पर हम बात करेंगे, चाहे वो रक्षा मंत्रालय में हो, आप जहाँ कहोगे वहाँ बात रखेंगे, क्योंकि ये बात आपकी है और आपके भविष्य की है। हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, हम पहुँच रहे हैं जंतर मंतर। और याद रखिएगा कि जो भी चीज़ें हों बड़े तरीके से और बहुत नम्रता से वहाँ पर चीज़ों को रखना है, अपनी बातें रखनी है और सरकार तक बातें रख के उसका क्या है, कब आने की संभावना है, क्या है वो एग्जैक्ट डेट दें, तब हम वहाँ से वापस आएंगे जंतर मंतर से और जो भी बातें होंगी उस पर हम करेंगे। और अगर कोई बच्चा हम मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहता है या बात करना चाहता है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8115148593। फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8115148593। इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा, केवल व्हाट्सएप होगा बेटा, आप इस पर व्हाट्सएप करिएगा और जो बच्चे मुझे दिल्ली में मिल रहे हैं वहाँ पर वो बताएंगे और उनसे हमारी मुलाकात प्रॉपर वे पे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से सीधा जंतर मंतर के ग्राउंड पे वहाँ पर मुलाकात होगी और मिलेंगे। दिन होगा मंगलवार होगा ना, 5 तारीख दिन मंगलवार होगा। बहुत अच्छा दिन है, बजरंगबली का दिन है और मिलते हैं वहीं पे। और फिर याद रखना है, अपनी बात को डट के रखना है, चाहे वो आर्मी रैली भर्ती को लेकर हो या फिर आपकी एयरफोर्स वैकेंसी को लेके हो या इंडियन नेवी के कट ऑफ और स्टेट वाइज कट ऑफ को लेके हो या क्राइटेरिया को लेके हो, उस पर भी बात होगी प्रॉपर। तो जो भी चीज़ें हैं एक सही तरीके से हम लोग वहाँ रखेंगे, बात करेंगे और मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर।